नमस्कार, आप देख रहे हैं बात में दम है। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। जब बात हिंदुत्व की आती है तो योगी सबसे आगे होते हैं। जब बात शक्ति की आती है तब भी योगी सबसे आगे होते हैं, और जब बात भक्ति की होती है तो भी योगी सबसे आगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 2.0 के बाद योगी वाणी पर योगी सरकार का पूरा फोकस है। सीएम योगी ने कहा था, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। यदि आप अपने स्वार्थ के लिए धर्म को त्याग देंगे तो धर्म भी आपसे उसी तरह से व्यवहार करेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। दूसरी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चारण के जप के साथ पूरी हो गई। राम दरबार में माता सीता संग राजा राम विराजमान हो गए, और अब फोकस काशी मथुरा पर डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि योगी वाणी है, अयोध्या है, झांकी है, अब काशी मथुरा की बारी है। ये लगातार कहा जाता है। आज इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अयोध्या में आयोजन शानदार, श्री राम का सजा भव्य दरबार, प्राण प्रतिष्ठा का समापन। 27 में किसकी होगी बम बम? ये समाजवादी पार्टी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा सिर्फ कोई धार्मिक उद्घोष नहीं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा को तय करने वाला रोड मैप बनता जा रहा है। रामलला का अभिषेक हो चुका है, काशी विश्वनाथ धाम जगमगा रहा है, और अब योगी आदित्यनाथ की नजरें मथुरा पर टिक चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के साथ ही अयोध्या का संकल्प पूरा हो गया, और अब बारी है योगी वाणी की। अयोध्या झांकी, काशी मथुरा बाकी। यही नहीं, सीएम योगी ने कहा था, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा, और यदि आप अपने स्वार्थ के लिए धर्म को त्याग देंगे तो धर्म भी आपसे उसी तरह से व्यवहार करेगा। भाई, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये तीन सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण स्थल है, मानबिंदु हैं। और आज नहीं तो कल तीनों स्थान फिर से हिंदू धर्म और आस्था के प्रतीक के रूप में, जैसे आज पूज्य हैं, उसी भव्य रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज जो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यह मानना है कि आज से रामराज की शुरुआत हो गई है, क्योंकि 500 वर्षों से जो प्रतीक्षित मंदिर था, जब राम मंदिर बना तो वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बालक राम की। लेकिन देश में राम राज्य लाने के लिए राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, जो आज संपन्न। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आज तो मानिए कि त्रिवेणी संगम की धारा अयोध्या में प्रवाहित हो रही है। एक देखिए जो है माँ गंगा की पावन दशहरा के उपलक्ष्य में सीएम ने विपक्ष को अपनी पिच पर खेलने को मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि अवधेश ये कहने को मजबूर हो गए कि हम आएंगे तो इससे भी बेहतर बनाएंगे। राम राज का होना व्यापार, ये मर्यादा टूटी है, इस मर्यादा को हम कायम करें, ऐसी शक्ति प्रभु श्री राम हमें दें। और वसुधैव कुटुंबकम भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भावना मेरे साथ रह करके इस क्षेत्र का, इस प्रदेश और देश का विकास करूं। सम्मान। तो वो जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी, चुनाव के ठीक पहले, वो क्या थी? एक मंदिर की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा। याद करिए, भारत के संसद में बोलते हुए मैंने कहा था, अपूर्ण मंदिर का निर्माण जिसमें पताका नहीं, जिसमें मंडप नहीं, इसलिए किया जा रहा है कि 15 दिन बाद चुनाव की घोषणा थी। अरे मोदी जी, भगवान राम को भी बेच रहे हो चुनाव की वेदी पर, मैंने कहा था। और अब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता मोदी जी ने भगवान राम के नाम पे भी राजनीति में
अब सवाल बड़ा है कि क्या आस्था और विकास का ये संगम योगी आदित्यनाथ को एक अपराजय नेता में बदल रहा है, या ये सिर्फ एक भावनात्मक लहर है जो असल मुद्दों को दबा रही है। 2022 में बुलडोजर, 2024 में रामलला और अब 2026 के लिए मथुरा। क्या हर चुनाव से पहले कोई धार्मिक परियोजना तैयार की जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा सिर्फ कोई धार्मिक उद्घोष नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा को तय करने वाला रोड मैप बनता जा रहा है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार और कई बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब अयोध्या को लेकर प्रण लिया तो उसको पूरा करके दिखाया। 500 साल का संघर्ष चला और उस संघर्ष को पूरा करने के बाद आज ये मौका आया है जब दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। पहले बालक राम और उसके बाद अब राम राजा का जो आज प्राण प्रतिष्ठा रखी है वो एक खास मौका रहा है। तो निश्चित तौर पर रामलला का अभिषेक हो चुका है और उसी के साथ पूरा काशी विश्वनाथ जगमगा रहा है। देखिए, अब आपको ये भी बता दें कि अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी और फिर प्राण प्रतिष्ठा से सियासी टेंशन अब बढ़ गई है। ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि क्या 27 में गूंजेगा मथुरा काशी का मुद्दा? ये सबसे जरूरी सवाल है। इसके अलावा सवाल ये भी कि मथुरा काशी से तीसरी बार सत्ता मिलेगी, ये सवाल भी इसके साथ जुड़ जाता है। सत्ता के रास्ते मथुरा काशी के सत्ता के वास्ते मथुरा काशी के रास्ते, ये भी इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बार बार इसी बात का जिक्र होता है, इस बात को दोहराया जाता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि ये एक रोड मैप है और इसी रोड मैप पर चलेगी योगी सरकार। और निश्चित तौर पर अब इसमें चलने के लिए विपक्ष को भी क्या मजबूर कर दिया गया है, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी अवधेश प्रसाद को आपने सुना, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि इसका होना ज़रूरी है और इस पर काम होना चाहिए। उनकी कृपा से हम फिर आए, श्रद्धालुओं की कृपा और प्रभु राम की कृपा हम पे रही है। हालांकि देखिए, अक्सर इस नाम को लेने से गुरेज करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन अब वो भी इसी बात को कह रखी है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिच बिछा दी, उसी पिच पर खेलने के लिए अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को मजबूर कर दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर क्या ये रास्ता, ये राह इतनी आसान होने वाली है आने वाले चुनाव में? क्योंकि विधानसभा चुनाव है, 27 की सत्ता का सत्ताधीश कौन, ये सवाल उत्तर प्रदेश के लिए कई मायनों में अहम हो जाता है। और इसीलिए बार बार ये भी पूछा जाता है कि क्या जब धर्म की बात होती है और जब ये बात होती है कि हिंदुत्व का नारा देने वाली अगर कोई सरकार है, कोई पार्टी है, तो वो बीजेपी है। बार बार उसको लेकर सवाल उठते हैं। बार बार सवाल इस बात को लेकर भी उठते हैं कि यहाँ पर सेकुलरिज्म की तो बात हो ही नहीं रही है। तो उससे कहीं ना कहीं विपक्ष अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए और अपना पलड़ा भारी करने के लिए इन तमाम मुद्दों को ग्राउंड में लेकर आती है। लेकिन बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी से पीछे नहीं हटती। बीजेपी जब कहती है राष्ट्र सर्वोपरि, तो बीजेपी ये भी कहती है कि हिंदुत्व का नारा जो है वो बुलंद रहेगा। और उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुले मन से कई दफा इस बात का जिक्र कर चुके हैं। एक नारा जो हर किसी की जुबान पर है, अभी तो अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस बात को हम बार बार क्यों दोहराते हैं? इस बात को बार बार इसलिए दोहराया जाता है क्योंकि अयोध्या का संकल्प पूरा हो चुका है और ये संकल्प कोई आसान रहा नहीं थी। इसके लिए बहुत संघर्ष लगा, 500 साल का लंबा संघर्ष खत्म हुआ, तब जाकर ये मौका आया जब आज प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के साथ संकल्प भी पूरा हुआ। लेकिन अभी भी ये कहा जाता है कि अयोध्या नहीं, अब तैयारी मथुरा की भी है। काशी भी जगमगा उठा, अब फोकस मथुरा पर भी होगा। और ये 3 ऐसी तीर्थ जगहें हैं जिनका बार बार जिक्र मुख्यमंत्री ने किया और अब वो ये भी कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। उस पर पूरा फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है? यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इस नारे को और बुलंद किया जाता है तो क्या इससे 2027 की राह आसान हो जाएगी? क्या लगातार जब इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या वो पॉलिटिकल माइलेज के मायने यहाँ पर बदल जाएंगे और सियासी राह आसान हो जाएगी? इसीलिए मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया
कि ये भी 2027 के जो रास्ते हैं उनको और मंजिल तक पहुंचने के लिए आसान बनाते हैं। लेकिन कितने आसान, किसके लिए करेंगे मुश्किल पैदा, ये सवाल भी काफी गहन हो जाता है और इस पर चिंतन मंथन करना सभी दलों के लिए बहुत जरूरी है। और सवाल ये भी उठता है कि अवधेश प्रसाद के सुर अब क्यों बदल गए हैं, अवधेश प्रसाद अब क्यों रामलला की बातें करने लगे हैं, अवधेश प्रसाद अब क्यों राम काज की बात करने लगे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये बदलते हुए सुर हैं जो ये बताते हैं कि आने वाले चुनाव में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में साम दाम दंड भेद तमाम चीजें मायने रखती हैं और लिहाजा यही कि उसी के साथ साथ राजनीति के सुर, जो बगावती सुर हमेशा उठते रहे, वो भी कहीं ना कहीं अब बदलते नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर अयोध्या का संकल्प पूरा हो चुका है। योगी वाणी जिसका बार बार जिक्र हम करते हैं, उसी वाणी के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन का खास मौका रहा।